जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों। साथियों, धम्मपद संघ एक महत्वपूर्ण कार्य शुरू करने जा रहा है। आप सोचिए कि आज जो है कोर्ट कचहरी के ऊपर कितना बोझ आ गया है। कोई घर ऐसा नहीं है जिसके भीतर कोर्ट कचहरी में कोई ना कोई मुकदमा ना चल रहा हो। तो इसीलिए जो है धम्मपद संघ ने विचार किया कि ये समाज की जो समस्याएं हैं, इसमें धर्म का इस्तेमाल होना बहुत जरूरी है। धर्म आपको जो है नैतिकता पूर्ण जीवन जीने की राह दिखाता है। और जब हमारे जीवन में नैतिकता आती है, सदाचार आता है, तो हमारे जीवन से झूठ, बेईमानी, व्यभिचार, ये सब चीजें जो है दूर होने लगती हैं। फिर आपके जीवन में कलह कलेश मिटने लगते हैं। हमारे जीवन में जितने भी कलह कलेश हैं वो इसी कारण से हैं क्योंकि हमारा जीवन जो है सदाचारी नहीं है। तो इसीलिए धम्मपद संघ ने 2 विभाग शुरू करने का फैसला किया है। एक विभाग जिनसे शायद ही कोई परिवार बचा हो, बच्चों की समस्या। बच्चे अक्सर ये समझते हैं कि जो बड़े उनसे कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं। जो बड़े हैं उन पर तानाशाही दिखा रहे हैं। जो बड़े हैं उनकी लिबर्टी को छीन रहे हैं। जो बड़े हैं उनसे उनका जीने का अधिकार छीन रहे हैं। उनके लिए वो सहूलियतें नहीं दे रहे हैं जो कि दूसरे बच्चों को मिल रही है। तो इस प्रकार की जो समस्याएं हैं कि अगर बच्चों को लगता है कि उनके पेरेंट्स किसी भी प्रकार से उनके साथ में अन्याय कर रहे हैं, तो इसके लिए धम्मपद संघ ने बाल न्याय विभाग शुरू करने का फैसला किया है। इसमें बच्चे ही आपस में मीटिंग में बैठेंगे और बच्चों की कंप्लेंट्स आएंगी, लिखित में कंप्लेंट्स आएंगी और उन कंप्लेंट्स पर बच्चे ही निर्णय करेंगे। और बच्चे निर्णय करके जो है संघ को देंगे कि इस बच्चे के जो पेरेंट्स हैं उसकी ये वाली बात नहीं मान रहे हैं। और जो बाल संघ होगा तो उसको जो है ये बताना पड़ेगा कि उसकी नज़र में वो जो मांग है बच्चे की वो कितनी न्यायोचित है, किस तरह से उसने जो उसको जस्टिफाइड किया है। तो अगर वास्तव में कोई न्यायोचित मांग होगी बच्चे की और वो पूरी नहीं की जा रही होगी, तो उस पर जो है धम्मपद संघ उनके पेरेंट उस बच्चे के पेरेंट्स को बुलाकर और उन्हें समझाने का कार्य करेगा और उनको जो है उनकी वो मांग पूरी करवा दी जाएगी। इसी प्रकार से जो पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स की जो समस्याएं हैं कि बच्चे जो है उनकी बात नहीं मान रहे हैं, बच्चे स्टडी नहीं कर रहे हैं या बच्चे मोबाइल का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि वो जो है अब जो लाइफ स्टाइल है उसमें कहीं ना कहीं अनैतिकता आ रही है, या जो भी समस्याएं वो देख रहे हैं, तो उनकी शिकायतें भी इस बाल न्याय विभाग में ली जाएंगी और बच्चे से पूछा जाएगा, बच्चे से उसका जवाब भी लिया जाएगा। तो इस तरह से जो है इन समस्याओं को सुलझाने का कार्य किया जाएगा। फिर इसके अलावा जो है एक और डिपार्टमेंट, जैसे कि आप जो है देख ही रहे होंगे कि लगभग हर दूसरे तीसरे चौथे घर में जो है विवाह संबंधी समस्याएं, पति पत्नी के बीच जो है कलेश बढ़ रहे हैं। पति पत्नी के बीच में किसी भी बात को लेकर कलेश हो गया, कलह हो गया और दोनों के बीच में जो है दूरियां बढ़ने लगती हैं। पत्नी जो है अपने मायके चली जाती है और उसके बाद जो कई बार तो कोर्ट प्रोसीडिंग शुरू होती हैं। कई बार जो है वो जो है नाना प्रकार के जो सरकारी डिपार्टमेंट्स हैं वहां जाते हैं। मैं भी एक केस में गया जिसमें कि सरकारी विभाग जो काउंसलिंग के लिए बनाया हुआ है, मुझे जानकर बड़ा ताज्जुब हुआ कि जो काउंसलर बैठे हुए हैं, जो लोगों को समझाने के लिए, जो मियाँ बीवी को समझाने का प्रयास करते हैं, उनके पास नैतिकता नहीं है, नैतिक आचरण नहीं है और वो दोनों मियाँ बीवी को जो है बस खाना पूर्ति के लिए समझाने बैठे हुए हैं। उनका मकसद ये नहीं है कि दोनों मियाँ बीवी जो हैं हमेशा हमेशा के लिए सुधर जाएं, जो उनसे पूर्व में गलतियां हुई हैं उसको माने और आगे से ना करने के लिए प्रतिबद्ध हो जाएं, बल्कि उनका ये किन प्रकार किसी भी प्रकार से कि वो कैसे बस साथ में इकट्ठा होने के लिए राजी हो जाएं और वो अपना जो है साथ में जो है रहना शुरू कर दें, ताकि उनके पास जो है एक केस जो है इस प्रकार से मार्क हो जाए कि उसमें उन्होंने सफलता हासिल की है, ताकि वो जो डिपार्टमेंट सरकार ने क्रिएट किया है, बनाया है, कि जो आवश्यकता है वो लगातार बनी रहे। तो ये जो खाना पूर्ति वाली जो काउंसलिंग है, मुझे बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ और इसीलिए जो है मैंने बार बार सोचा कि अगर इन दोनों मियाँ बीवी की बीच में जो प्रॉब्लम्स हैं, अगर इनकी जो है परफेक्टली काउंसलिंग नहीं की गई, इनकी जो समस्याएं हैं उनको जो है बड़ी गहराई से नहीं समझा गया, जो समस्याएं हैं उनको अगर जड़ से जो है सुधारा नहीं गया, तो ये कभी भी जिंदगी में साथ में रह ही नहीं सकते और साथ में रहेंगे तो बहुत कलह कलेश में और बहुत दुखी जीवन जिएंगे। तो इसीलिए साथियों, धम्मपद संघ ने जो है एक सामाजिक न्याय विभाग नाम से एक विभाग शुरू करने का निर्णय किया है।
इसमें किसी भी साथी की किसी भी तरह की कोई कंप्लेंट हो, चाहे वो पारिवारिक मुकदमेबाजी हो, शादी ब्याह से संबंधित हो, किसी का लेन देन का मामला हो, किसी का झगड़े का मामला हो, परिवार में जो है आपसी मनमुटाव का मामला हो, किसी भी तरह का जमीन जायदाद का मामला हो, वो जो है आप संघ में लेकर आ सकते हैं। एक पिटिशन टाइप जो है अपनी कंप्लेंट या याचिका वहां दे सकते हैं। फिर संघ उसको जो है देखेगा, गौर करेगा, उसको लगेगा तो फिर जो है दूसरी पक्ष को भी जो है वो सूचना देगा और उनसे भी जो है वो लिखित में पहले जवाब ले लेगा। फिर दोनों को बिठाकर जो है उनकी काउंसलिंग करेगा और मध्यस्थता करके जो है उनके बीच में जो झगड़ा है उसको जो है बिना कोर्ट जाए, कोर्ट में जाएंगे तो समय खराब होना है, कोर्ट में जाएंगे तो पैसा खर्च होना है। उदाहरण देना चाहूंगा कि मेरे पास एक केस आया था जो कि 323 आईपीसी का मुकदमा था। 323 आईपीसी का मुकदमा कुछ नहीं होता है, बहुत मामूली मुकदमा होता है। किसी ने अगर एक थप्पड़ भी मार दिया तो वो 323 के अंतर्गत आ जाता है। मामूली सी किसी को अगर धक्का मुक्की हो गई तो 323 के अंतर्गत आ जाएगा। तो ये मुकदमा मेरे पास लगभग 7-8 साल तक चलता रहा और 7-8 साल के बाद भी दोनों पार्टियों को आपस में कॉम्प्रोमाइज करने पर राजी होना पड़ा। सोचिए जरा, 7-8 साल तो उन्होंने क्या किया, वकील को फीस दी और मुकदमे में इतना समय जो है उन्होंने बर्बाद किया। और इतना ही नहीं, अगर किसी भी प्रोसीडिंग पर, किसी भी डेट पर अगर एक्यूज पार्टी जो है हाजिर ना हो तो वारंट हो जाते हैं, फिर वारंट कटवाओ, इतनी सारी सरदर्दी। और उसके बाद भी अंत में क्या हुआ, जो कॉम्प्रोमाइज हुआ है वो जो है उनके मन में नहीं है कि वो आपस में कॉम्प्रोमाइज करें, मजबूरी है, वो आपस में एक नहीं हुए हैं। लेकिन धम्पत संघ जो है मन का जो इलाज करता है, मन में जो हिंसा है, राग है, द्वेष है, काम है, क्रोध है, ये जो सारी चीजें हैं, ईर्ष्या है, इसको जो है बहुत बारीकी से जो है बहुत गौर से देखता है, जांच करता है और पार्टीज को बताने का काम करता है कि देखिए आदरणीय जी, ये वाली समस्या हुई। बड़ी बारीकी से आप अगर धम्पत संघ से जुड़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि धम्पत संघ जो है किस प्रकार से लोगों के जो चित्त है, उसमें जो विकार है, उसको कैसे ट्रीट करता है, कैसे जो है उन्हें समाधान करता है। और इसीलिए जो है धम्पत संघ में जो आचार्य लोग हैं उनका व्यवहार जो है बहुत शुद्ध होने लगा है। तो इसीलिए आदरणीय साथियों, यदि आप भी चाहते हैं कि धम्पत संघ जो है इस प्रकार से समाज को सहयोग करे, समाज के जो समस्याएं हैं उनको निपटाने का प्रयास करे, तो आप जो है धम्पत संघ से जुड़ सकते हैं। और नहीं भी जुड़े हैं तो ये जरूरी नहीं है कि आपको अपनी समस्या बताने के लिए धम्पत संघ से जुड़ना ही जरूरी है, ये कोई कंडीशन नहीं है। आप जो है बिना जुड़े भी आप दिए गए नंबरों पर संपर्क करके आप अपनी समस्या बता सकते हैं। आपकी समस्या पर जो है जो भी सामने वाली पार्टी है संपर्क किया जाएगा, उनसे जवाब लिया जाएगा। और यदि आप धम्पत संघ से जुड़कर एक अच्छा भारत, एक अच्छा समाज, सभ्य समाज बनाने का प्रयास करते हैं तो ये तो सबसे बेहतर बात हो जाएगी। तो इसलिए